मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण राष्ट्रीय सहायक दल से। मित्रों, 31 जुलाई को सोमवार के दिन जिस प्रकार नूह मेहबात में हिंदू भक्तों के ऊपर समुदाय विशेष के 10 से 15 हजार लोगों ने सुनियोजित तरीके से जो हमला किया, जो बर्बरता की, जो फायरिंग की, जो भक्तों की गाड़ियों को 300 से अधिक गाड़ियों को जलाया, राष्ट्रीय धारक दल इस घटनाक्रम की बहुत ही निंदा करता है, भत्सना करता है और साथ ही अपने सभी सनातनी भाई बहनों को भविष्य के लिए सचेत रहने की सलाह देता है। मित्रों, सचेत हमें समाज से, इन समुदायों से, इन जिहादियों से तो रहना ही है, बाकी अपनी सरकार से भी सचेत रहना है, क्योंकि हमारी सरकार ने इस संपूर्ण घटनाक्रम में केवल 4 लोगों की मौत दिखाई है, जबकि इतना बड़ा नरसंहार, इतनी बड़ी तादाद में हमला दर्शाता है कि क्या खौफनाक मंजर रहा होगा। हालांकि हमारे बहुत से पत्रकार बंधु जा रहे हैं, देखा हम लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से घटनाएं हुई, उसकी सही क्या पोजीशन थी कि 10 से 15 हजार लोगों ने हमले किए, 300 से अधिक गाड़ियों को जला दिया, सुनियोजित हमले हुए। नारे वहां पे क्या लग रहे थे? हिंदू संगठनों द्वारा जय श्री राम एक कॉमन सा नारा है, उससे उनकी भावनाएं भड़क गई विशेष समुदाय के लोगों से। दूसरी बात, कहा जाता है मोनू मुनस्सिर जो है, जिन्होंने कह दिया था कि मैं अपने ससुराल आ रहा हूँ नूह में, इस बात पे उनकी भावनाएं भड़क गईं और भीड़ ने हमला कर दिया। मित्रों, बहुत अजीब बात है, बहुत अजीब बात है कि किस तरह से इस तरह के हमले हमारे देश में हमारे ऊपर लगातार कंटिन्यूसली, अभी 15 दिन पहले बरेली में कांवड़ यात्रा पे हमले हुए, रामनवमी में हमले हुए, पत्थरबाजी हुई, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कई जगहों पे पत्थरबाजी हुई, दुर्गा पूजा में कई स्थानों पे पत्थरबाजी हमले हुए विशेष समुदाय के लोगों द्वारा, गणेश विसर्जन के समय तमाम जगह हमले हुए और पत्थरबाजी हुई। इन सब घटनाक्रम के चलते हुए बावजूद हमारी सरकारें किस प्रकार से उनका रवैया है, किस प्रकार से वो हमारे वोट को हासिल करती हैं, उसके बाद हमको किस तरह से बेवकूफ़ बनाती हैं। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, संघ के बहुत पुराने नेता, संघ के प्रचारक रह चुके हैं, और इन्होंने 5 जनवरी 2023 इसी वर्ष इमामों की सभा बुलाई। वहां पे जितने भी हरियाणा के मस्जिदों के इमाम थे, उन सब की तनख्वाह 50% अधिक बढ़ाने की घोषणा करी और साथ ही 5% का इम्प्लीमेंट प्रति वर्ष, उनकी तनख्वाह में 5% इम्प्लीमेंट प्रति वर्ष होगा, ये भी सुनिश्चित कर दिया। आपने हिंदुओं को क्या दिया? आप सनातन के नाम पे सरकार तो बनाते हैं, पर आप सनातनियों को देते क्या हैं? कुछ भी नहीं। केवल आप उनको बेवकूफ बनाते हैं और उनको मिलता है इस तरह का नूह जैसा भीषण नरसंहार, उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ और एक धोखा। कांग्रेस से तो हम उम्मीदें ज्यादा कर ही नहीं सकते, पर हमने 2014 में जिन लोगों से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाई, उन्होंने किस प्रकार हम लोगों को ठगा, राष्ट्र धारक दल इस बात का भरसक निंदा और विरोध करता है। और राष्ट्र धारक दल का उदय का कारण भी यही सब धोखेबाजी, दगाबाजी है। मित्रों, मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने इस तरह की चीजें की, आप हमारी देश की जो सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये हमारे मठ मंदिरों से भरपूर धन ले रही है। जितने भी बड़े मंदिर हैं इन्होंने कब्जा कर रखे हैं, उसकी जितनी भी आमदनी होती है सब कुछ सरकार अपने खाते में ले लेती है।
टैक्स पेयर जो है वो टैक्स देता है, उन सब पैसों से आप मस्जिद और मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह बांट रहे हैं, पर आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मदरसों को आप भरपूर अनुदान दे रहे हैं, मदरसा शिक्षकों को 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह दे रहे हैं, बदले में आप सनातन पंडितों को, पुरोहितों को सनातन धर्म के हित का कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो कार्यवाही हुई है नूह के मामले में, नूह के मामले में जो कार्यवाही हुई है, तो उसमें अब सामने आया है कि वहां 200 से अधिक झुग्गी बस्तियां थी जहां रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे। बीजेपी शासित प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमान, जिनकी 200 से अधिक झुग्गी बस्तियां, ये सरकारी आंकड़े हैं। 200 एक झुग्गी में अगर 5 लोग रह रहे थे, यानी कि 1000 रोहिंग्या मुसलमान नूह में रह रहे थे। और ये संख्या अगर वास्तविक हो, तो वास्तविकता अगर देखी जाए तो हो सकता है ये संख्या 5000 या 10,000 भी हो सकती है। ये वादा था 2014 में, 2019 में भी सरकार का वादा था, भाजपा सरकार का, कि रोहिंग्या मुसलमानों को वापस बर्मा भेजा जाएगा। पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने उनको बसा रहे हैं। और ये देश के लिए बहुत ही, सनातन सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए बहुत ही बड़ा ये नुकसान सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, हमको गहन चिंतन करके, गहन मंत्रणा करके अपने देश का, भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यता संस्कृति का भविष्य निर्धारित करना होगा। अन्यथा ये जो सरकारें केंद्र में बैठी हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस की आती है चाहे भाजपा की आती है, ये सब मिल करके पूरा बेड़ा गर्क कर देंगे। मित्रों, यूपी में बाबा हैं पर शायद उनकी चलती नहीं है, या क्या समस्या है। जौनपुर में भी देखिए, बाद में वीडियो वायरल हुए, मुहर्रम के जुलूस में देश विरोधी नारे लगाए गए। तलवारें तो लहराई जाती हैं, आम बात है, देश विरोधी, देश के विरुद्ध नारे लगाए गए। ये बात क्लियर हुई, सामने आई। बरेली में कांवड़ यात्रा पे पथराव हुआ। और मित्रों, आप, परसों नरसों की घटना है, मुरादाबाद में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी पकड़ा गया, जिसका नाम अब्दुल रजा है, जिसके तार सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और पिछले सप्ताह की बात है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पे एक हिंदू युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। ये सब यूपी की घटनाएं हैं। हालांकि हम, मुझको और अन्य लोगों को योगी बाबा पे अधिक भरोसा है मोदी जी की अपेक्षा, पर फिर भी इस तरह की घटनाएं थम नहीं रही हैं। और इन सब हालिया परिस्थितियों के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संदेश आता है भाजपा कार्यकर्ताओं, संघ के कार्यकर्ताओं और हम सभी लोगों के लिए, हिंदू भाई बंधुओं के लिए, कि आप सब रक्षाबंधन के पर्व पर भाईचारा निभाएं, मुस्लिम महिलाओं के पास जाएं और उनसे रक्षाबंधन बनवाएं। इस तरह का जो भाईचारा वाला जो बयान आता है, तो इसके तो मायने लगा ही जा सकते हैं कि किस प्रकार से रोहिंग्या तफ्तीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति, पसमानदा तफ्तीकरण की और तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में चरम पर फिर से पहुंच रही है। मित्रों, राष्ट्रीय धारक दल की ये मांग है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, हमारे मठ मंदिरों को सरकारी कब्जेदारी से मुक्त किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, और ताकि हमारे मंदिर मठों की कमाई से हमारे धर्म की रक्षा हो सके। गुरुकुल, नंदीशालाएं, गौशालाएं, व्यायामशालाएं और पाठशालाएं इत्यादि खुल सके, जो कि सनातन के हित में काम आए। मित्रों, ये सब बहुत जेन्युइन मांगे हैं।
इन्हीं सब बातों की बदौलत भाजपा तो सत्ता में आई, परंतु उसने अपना कोई भी वादा निभाया नहीं, बल्कि इसके विपरीत जो मुस्लिम समाज है उसको 35% लाभ पहुंचाया सरकारी योजनाओं में। आज उन्हीं चीजों का ये नतीजा है कि जगह जगह हम अपने ही देश के अंदर बुरी तरह से पीटे जा रहे हैं। हम कहीं पर भी सुरक्षित शोभा यात्रा अपने त्योहारों के उपलक्ष्य में नहीं निकाल सकते हैं। आज वो स्थिति आ गई है। आने वाले 15-20 सालों में क्या स्थिति होगी यदि हम नहीं चाहते, यदि हमने कोई बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया, तो आने वाली स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। मित्रों,